नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं संतोष कटियार आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 इसका बनाया जा चुका है करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेखपाल विद संतोष कटियार प्लेलिस्ट आपके चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसमें जाके पहले पार्ट को देख सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की जो कि परीक्षाओं के माध्यम से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर टोटली इंडिकेट किया गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020, रेलवे परीक्षा 2020। मित्रों, अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 10 नंबर की करंट अफेयर्स आने वाली है। तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जुड़े रहें शुरू से लेकर अंत तक। आज महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की बात की जाएगी। सो जल्दी जल्दी वीडियो को पहले शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। जल्दी जल्दी शेयर कर दें। उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपके जिला फर्रुखाबाद में एक कोरोना पेशेंट पाया गया है, तो आपका हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है संबंधित क्षेत्र शमशाबाद। आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर में ही रह के अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। इसी क्रम में पहला प्रश्न देखता हूं, और पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, विश्व में सैन्य व्यय पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था। मित्रों, आपको बताना है 2019 में विश्व के जो सैन्य व्यय थे उसमें भारत का कितना योगदान था। 2.3%, 3.7%, 4.3%, 5.2%। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। जैसा कि आपको ये मालूम है कि ये टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो यहां पर आपको लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हां, अगर बात की जाए 2019 के रिपोर्ट की, तो 3.7% भारत का योगदान था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र ने किस वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है। आपको बताना है किस विश्व युद्ध के बाद इसको संकट बताया है। विश्व युद्ध प्रथम, शीत युद्ध, गृह युद्ध, विश्व युद्ध द्वितीय। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व युद्ध द्वितीय, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है इसको संयुक्त राष्ट्र ने। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन से प्रमुख खेल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर शामिल किया गया है, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको बताना है क्रिकेट विश्व कप, यूफा चैंपियन लीग, विंबलडन, फार्मूला 1 चैंपियनशिप किस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आइए, इसका सही जवाब होगा विंबलडन, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप जानते हैं वित्त मंत्री, ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में
भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच में, G20 वित्त मंत्री मीट में, विश्व व्यापार सम्मेलन, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, G20 वित्त मंत्री मीट में प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से निर्मला सीतारमण सऊदी अरब में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है? आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। अपने जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें कि अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जी हां, जम्मू और कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह, AK गुप्ता, प्रकाश तिवारी, दिलीप कुमार पटेल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन है? आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिलीप कुमार पटेल। जी हां, दिलीप कुमार पटेल इसका सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी था आपके लिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशियों के लिए यह पोर्टल का शुभारंभ किया गया। स्ट्रैंडेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॉप इन इंडिया, राइट इन इंडिया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कि सैलानी भारत में फंसे हुए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ आवर का थीम निम्न में से क्या है? अर्थ आवर 2020 का थीम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पेड़ पौधों को बचाना, प्रदूषण को रोकना, जंगली जानवर को बचाना, जलवायु परिवर्तन पर सतत विकास। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग, अर्थ आवर 2020 की थीम क्या है? आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास कार्यक्रम। जो आपका थीम है अर्थ आवर 2020 का। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है? सेवा विस्तार देने का फैसला किया है केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार द्वारा। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन करने के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? आपको बताना है कि जैसा कि आप जानते हैं ये लॉकडाउन के समय प्रदूषण मुक्त हुआ है ये पूरा संसार। आपको बताना है कि ये जो गिरावट आई है किसमें, किस राज्य में आई है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, कर्नाटक इसका सही जवाब है। यहां पर आपको बता दें कि मैसूर क्षेत्र में
कावेरी नदी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए सन 2020 सन 2021 की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, कोविड-19 कोरोना वायरस से संबंधित लगभग प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। अब आपको बताना है, मनरेगा मजदूरी में औसतन रुपए की वृद्धि की गई, 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 20 रुपए की मनरेगा मजदूरी में औसतन वृद्धि की गई है कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले आईआर आधारित तापमान सेंसर डिजाइन तैयार किया है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय पुलिस सेवा। जल्दी से बताइए, कम लागत में जो आपका टेम्परेचर सेंसर बनाया गया है कोविड-19 को चेक करने के लिए, वह किसके द्वारा बनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, भारतीय नौसेना द्वारा यह डिजाइन तैयार किया गया है। यह तापमान सेंसर का डिजाइन तैयार किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, मित्रों जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग जवाब दें, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि और भी जितने भी लोग हैं वो आके जुड़ सकें। चलिए आइए, हमारा 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए डीआरडीओ द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था? निवारक दवा, चेहरे का मास्क, बायोसूट, सुरक्षात्मक चश्मे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, डीआरडीओ जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, इसने जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो पेशेवर डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं कोविड-19 में, इनके लिए तैयार किया है बायोसूट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बायोसूट तैयार किया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाता धारकों के खाते में कितनी जमा होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया सबसे बड़ा निर्णय कोविड-19 को देखते हुए 1000 रुपए, 100 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि महिला खाता धारकों के लिए पहली कितनी जमा किस्त होगी। आइए चलते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, 500 रुपए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन का किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? जी हां, जलवायु परिवर्तन पर जो आपका COP26 शिखर सम्मेलन होता है, कोविड-19 कोरोना वायरस को मद्देनजर देखते हुए इसको निलंबित किया गया है, स्थगित किया गया है। कब तक? 2021, 2022, 2020, 2023। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2021। 2021 तक स्थगित की गई है COP26 शिखर सम्मेलन की बैठक। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मित्रों ध्यान से पढ़ें इसको। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है?
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सुरक्षा कोर विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूतपूर्व सेवा। जो रिटायर्ड सेवा के पुरुष का विभाग है, उन्होंने यह तैयार किया है, पहल तैयार की है आपके राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? सन सर्च, सनराइज, सन रिसर्च, सन गोयर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, सनराइज, यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए घोषणा की गई है मिशन सनराइज की। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 7 अप्रैल। जल्दी से बताइए सीआरपीएफ वीरता दिवस। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं चैनल को, सभी लोग जवाब दें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और संख्या में कॉम्पिटिटर जुड़ सकें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ वीरता दिवस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, बायोफोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है? श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया, श्रीमती वंदना शिव, श्री एम.एस. स्वामीनाथन, श्री राजेंद्र के पिचौरी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। बायोफोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल वनडे एग्जामिनेशन के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 परीक्षणों के लिए तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का नाम क्या है? ट्रूमट, ट्रूसेट, ट्रूकैट, ट्रूनेट। जल्दी जल्दी जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रूनेट। जी हां, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, इसको भी आप आईएमपी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए किस सरकारी ऐप को अपग्रेड किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यहां पर जो भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लिए। पार्ट 2 करेंट अफेयर्स अप्रैल मंथ। आपको बताना है कोविड-19 से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित जो भी प्रश्न थे, उन प्रश्न को अपडेट करने के लिए, संभालने के लिए एक सरकारी ऐप अपग्रेड किया गया है। इस ऐप का नाम बताना है, म्यग्योबकोम स्वच्छता ऐप भीम उमंग। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वच्छता ऐप। जी हां, सवालों को संभालने के लिए सरकारी ऐप स्वच्छता ऐप को अपग्रेड किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण है जिस पर आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया? महत्वपूर्ण सवाल। सुरक्षात्मक उपकरण जिस पर सीमा शुल्क समाप्त किया गया। परीक्षण किट, छुरी,
अस्पताल के बिस्तर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परीक्षण किट। जी हां, जिस किट से यह प्रूफ होता है कि आप जो टेस्ट किया गया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस किट के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, आपसे एक सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपको मित्रों जवाब देना है कि जो आप वर्तमान समय में देख रहे हैं पीपीई किट, इस पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने लोग ऑनलाइन हैं, ये पीपीई क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इंतजार कर रहा हूं मैं, सभी लोग जवाब दें। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सही, कुछ लोगों के सही जवाब मिले हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा को मंजूरी दी है? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, फिजियोथेरेपी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी आपको मित्रों बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 4 चीजें पाई जाती हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गहराई से बता रहा हूं। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। मित्रों, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित था और वर्तमान समय में वह ठीक हो चुका है, उस व्यक्ति का प्लाज्मा एक रोगी को ठीक कर सकता है। यह ठीक करने की पद्धति ही प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति ठीक होने के 6 दिन के पश्चात अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और एक व्यक्ति 400 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और जो रोगी है उसको ठीक होने के लिए 200 ml प्लाज्मा की आवश्यकता है। यानी कि एक व्यक्ति 2 लोगों को ठीक कर सकता है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा। यही कहलाई आपकी प्लाज्मा थेरेपी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी लोग, समझ में आया हो तो सभी लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी फोर्स की वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी मद्रास। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास द्वारा यह ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना सेतु, आरोग्य सेतु, आरोग्य देश, कोरोना सेव कवच। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोग्य सेतु ऐप। जैसा कि आप जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने स्टेज फॉर सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया? गूगल, पेटीएम, ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
मेक माई ट्रिप। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, सन 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के उद्देश्य से नासा द्वारा अमेरिकी एजेंसी है शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम, अपोलो कार्यक्रम, आर्किमिडीज कार्यक्रम, अमेरिका कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आईएमपी कर लीजिए इसको। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जी हां, आर्टेमिस प्रोग्राम। चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा विकसित किया गया कार्यक्रम आर्टेमिस प्रोग्राम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और यह सवाल आने के 100% चांसेस हैं। एस्थ्रोमाइसिन और मेटमॉर्फिन, फार्मिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल, अमोक्सिसिलिन और पेंट्रोप्राजोल, अग्नाशय और सिताग्लिप्टिन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कौन सी मेडिसिन पर लगा प्रतिबंध, अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल इसका सही जवाब है। अमेरिका द्वारा मांगे जाने पर यह अस्थायी प्रतिबंध हटाया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किस मॉडल को लागू करने की घोषणा की है? भंडारा मॉडल, बिलरिया मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल, भवानी मॉडल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा मॉडल लागू किया गया? आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीलवाड़ा मॉडल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद सदस्यों के वेतन और पेंशन को कितने प्रतिशत तक कम किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको आप आईएमपी कीजिए, आपका अवश्य पूछा जाएगा। आपको बताना है कितने परसेंट कम किया गया है। मित्रों शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। और ये आपकी दूसरी टेस्ट सीरीज है, पार्ट 2, पार्ट 3 अगले चरण में लेकर आऊंगा। इसी के साथ ही करंट अफेयर्स पूरा फिनिश होगा आपका अप्रैल का। आपको बताना है कितने परसेंट, 20%, 15%, 10%, 30%। मित्रों ये 30 लिखा हुआ है, देख लीजिए, 30%। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30% की कटौती की बात की गई है कोविड-19 को मद्देनजर संसद सदस्यों के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा कि पैनिक खरीद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व भोजन कार्यक्रम। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी हां, विश्व भोजन कार्यक्रम इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? नेपाल, चीन, अमेरिका, भारत।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं इस संकट के कारण। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, 2 साल। इसका सही जवाब है 2 साल। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 100% आने की संभावना। बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इंडियन ओवरसीज बैंक को नामांकित किया है केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जिज्ञासा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 525 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का एक नया उपकरण किस प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे सकता है? गर्जन और बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, ओलावृष्टि और बाढ़, तूफान और बवंडर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, किसकी चेतावनी देगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की? सिविल सेवा के अधिकारियों ने सुरना, कृष्णन, करुणा, मुरुन। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करुणा। जी हां, सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा शुरू की गई पहल का नाम करुणा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, आईसीएमआर ने किस बीमारी का पता लगाने वाले मशीनों को कोविड-19 की जांच के लिए मंजूरी दे दी है? मलेरिया, टीबी, एड्स, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीबी। जी हां, टीबी के मरीजों में जो पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मशीनों का, वही मशीनों के इस्तेमाल को मंजूरी दी है कोविड-19 की जांच के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषित करने के लिए कौन सा देश नवीनतम है? चीन, मोनाको, जापान, स्विट्जरलैंड। आइए, इसका सही जवाब है जापान। सही जवाब है इसका जापान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय अमेरिकन फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.4 मिलियन हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वाइन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया? एबोट प्रयोगशालाओं ने, एमनील फार्मास्यूटिकल्स ने, बीवी इंक ने, अब्रेक्सस बायोसाइंस इंक ने। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमनील फार्मास्यूटिकल्स ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक
आधी रात से 15 जिलों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 2020 तक 15 जिलों को, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम? जीवन, संजीवनी, निर्भय, अमृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, 100% आने की संभावना। और इसका सही जवाब है जीवन। जी हां, वेंटिलेटर को नाम दिया है जीवन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें 5T एक्शन प्लान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किए हैं? नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राणवायु। और इसको तैयार किसने किया है? IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। जल्दी जल्दी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT रुड़की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, यूपी सरकार पुलिस कर्मियों को कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान करेगी? 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, सही जवाब है ऑप्शन बी, 50 लाख। 50 लाख बीमा कवर देने की बात की गई है, 50 लाख। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य ने बाहर फंसे अपने सभी नागरिकों को 2000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों के लिए यह घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर सरकार ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और सेकंड लास्ट प्रश्न, किस राज्य का शिक्षा विभाग राज्य में बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगा या शुरू करेगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। जल्दी जल्दी अपने सवाल को जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। जी हां, कर्नाटक सरकार द्वारा शिक्षा विभाग ने राज्य के बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस संगठन ने राज्य सरकारों को कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए नमूना संग्रह स्थल स्थापित करने की अनुमति दी? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो मित्रों, ये थे आज के टॉप 50 करेंट अफेयर्स की सीरीज पार्ट 2, जो कि अप्रैल मंथ की है और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मित्रों, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ अपना नाम और लेखपाल लिख के भेजेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आपको अंत तक ये वीडियो कैसी लगी? बस मित्रों, आपसे एक सहयोग, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी ऑनलाइन तरीके से दिया जा रहा उद्देश्य, ऑनलाइन तरीके से दी जा रही शिक्षा सफल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो मैं संतोष कटियार इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं अगले टेस्ट सीरीज में, जो कि हमारी करेंट अफेयर्स पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।